कुछ बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं जब फीड बना रहे हैं, हम जा रहे हैं दाना बनवाते हैं किसी चक्की वाले से, मिल वाले से, तो उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाई, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमसे गलतियां हो रही हैं जब हम घर पे दाना बना रहे हैं, राइट। मैं तो इस चीज को बहुत प्रमोट करता हूँ कि हमें घर पे ही दाना बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना चीजों का हमारे ऊपर लोड है जब फार्मिंग करते हैं, और ऊपर से फीड हम अगर बाजार से खरीदने लगे कंपनियों वाली, तो वो ऑलरेडी बहुत महंगी है, राइट। तो उसको ही कॉम्बैट करके मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि क्या कैसे कैसे हम फीड तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से फिर भी हम 100% रिजल्ट नहीं ले पा रहे। वो कुछ पॉइंट्स मैंने इन नोट किए और उनकी वजह से बहुत सारा डिफरेंस आएगा अगर आपने ध्यान से उन पॉइंट्स को सुना और नोट किया। तो आप क्या करो कि जब आप किसी फीड मिल से जाते हो जिससे आप दाना बनवाओगे, या चक्की वाले से जाते हो दाना बनवाओगे, तो आप खुद जाके इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी चेक करो। जैसे मक्का हो गया, खले होगी, खुद जाके उसकी चक्की में, उसकी मिल में एंटर करके क्वालिटी चेक करो कि कैसा कैसा दाना यूज हो रहा है आपके फीड को बनाने के लिए, राइट। कहीं वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं ज़्यादा है, कहीं उल्ली तो नहीं लगी हुई, क्योंकि हमारे पास जब एक चक्की वाला या फीड मिल वाला दाना बना के देगा तो वो दरदरा फॉर्म में आएगा, तो हमें तो प्रॉपरली पता ही नहीं होता उसमें क्या डला है क्या नहीं डला हुआ है, राइट। लेकिन मेरे जैसे न्यूट्रिशनिस्ट ने कई बार ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया है कि जब कोई दाना बन के आया तो मैंने उसका बाद में प्रोटीन लेवल चेक करवाया, लेकिन जितना होना चाहिए उससे बहुत कम आता है। तो ये सारी गलत चीजें हैं। चलो प्रोटीन लेवल में मान लेता हूँ कि सेम रहता होगा, लेकिन कई बार उल्ली ही इतनी ज्यादा होती है और फिर टॉक्सिन कंटेंट ही इतना ज्यादा होता है कि जिसकी वजह से प्रोटीन ज्यादा भी होगी तो पशु को मैस्टाइटिस इतना हो जाएगा सब क्लिनिकली कि हमें उसका आउटपुट आएगा ही नहीं। तो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी को डिस्कस करना, देखना, परखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर ये पता होना चाहिए क्या इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, राइट। आप सामने हो जब वो चक्की में डाले, मिल में डाले प्रॉपरली, क्योंकि एक बार ही डालेगा वो सारा ग्राइंड होकर एक बार ही निकल के आ जाएगा। आप सामने हो, आप खुद देखिए कि कितना कितना हर एक इंग्रेडिएंट वे हो कि इसमें जा रहा है, राइट। ये ना हो कि जिस तरह हमने बोला वो उसमें ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आया है, क्योंकि नॉर्मली जो मतलब चक्कियों वाला सिस्टम है, मैंने इसको बहुत करीब से परखा है और यही देखा है कि जितना हम बोलते हैं वो प्रॉपरली उतना डालते ही नहीं है। अगर डालते भी है तो क्वालिटी बड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। सभी के लिए ये वैलिड नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें फार्मिंग में पूरी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही। फिर हम सोचते हैं कि हमने अच्छा फार्मूला भी लिया, हमने अच्छा से बनवा भी लिया, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो बस यही चीजें हैं, कुछ कुछ रिजल्ट होने के लिए, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही। जितना दूध आना चाहिए उतना नहीं आता, या जितना बीमारी कम होनी चाहिए उतनी कम नहीं होती। नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने इतना जरूर ध्यान रखना है कि जैसे हर एक स्टेज वाइज पे, जैसे अगर मैं बात करूं ड्राई पीरियड की, तो उसमें पशु को प्रोटीन चाहिए 14% चाहिए। अगर दूध की बात करूं तो 16 से 18% तक चाहिए। तो हर एक केस में अलग अलग नीड्स होती हैं बॉडी की, तो उस हिसाब से अब दाना बनाओ। एक दाना बना के सभी को मत खिलाना। इसलिए मैं इस टॉपिक में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्या दिक्कत आती है अगर हम मिल्किंग वाली गाय को ड्राई वाला खाना खिला दें, अगर ड्राई वाली को हम अपने बच्चों को वाला जो फीड स्टार्टर वगैरह, ग्रोअर वगैरह को हम दूध वाला ही फीड दे दें, तो क्या क्या दिक्कत है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल हम टॉपिक पे स्टिक रहते हैं कि आपने अप्रॉक्सीमेट उस हिसाब के, एज के हिसाब से जो पैरामीटर्स आते हैं उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेट रख के उनको सेट करके अपने पशु को खिलाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली जब मैं बोलता हूँ कि कई फार्मर्स होते हैं कि हमने सब कुछ डलवा लिया, ये इतने मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह, अब हमें पता है कि फीड मिल्स और चक्की वालों के पास कितना ही मिनरल्स वगैरह कंटेंट होगा, राइट। तो मिनरल्स वगैरह पे आप उन पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, वो आपने टॉप ड्रेसिंग ही करना है। जितने भी मिनरल विटामिन्स है, अगर आप एक कंपनी की फीड ले रहे हो तो थोड़ा बहुत हमें होता है, ऑथेंटिक होती है, लेकिन प्राइसिंग बढ़ जाती है तो हम परचेज नहीं करते, राइट। तो इन केसेस अगर फीड मिल से बनवा रहे हो तो टॉप ड्रेसिंग जरूर रखो इन मिनरल्स मिक्सचर वगैरह की। बाकी भी कोई इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे सप्लीमेंट फॉर्म में अगर कोई भी हो, उसका टॉप ड्रेसिंग जरूर रखो अगर हम फीड मिल से वगैरह से हमारी फीड तैयार करवा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ओवरऑल हमने एक TMR बना दिया, राइट, तो अपने पास सीरा जरूर रखो। जो मोलासिस पे मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, क्या फायदा है क्या नुकसान है इसका। तो मोलासिस वगैरह जैसे हर एक पशु को 5 से 6 किलो तक दो ही दो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो एक एनर्जी सोर्स बहुत अच्छा है। गर्मियों के मौसम में जैसे अभी पशु और नॉर्मली नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा रहे हैं, क्योंकि हीट स्ट्रेस बढ़ा है, ऊपर से दूध भी देना है, तो एनर्जी का सोर्स या फिर बाईपास फैट वगैरह देना पड़ता है जो महंगा पड़ता है। तो सीरा वगैरह बड़ा सस्ता सोर्स में आता है
जो गर्मी के मौसम में यूज़ कर सकते हैं, राइट। एक तो इसके वजह से पैलेटेबिलिटी बढ़ेगी, दूसरी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ेगी और ओवरऑल पशु का फर्मेंटेशन में अच्छा लाभ आएगा। दूसरा, आप जैसे नॉर्मली बंकर्स वगैरह जो फीड वगैरह होते हैं उसमें आप यूरिया मोलासिस मिनरल मिक्सचर ब्लॉक से रख सकते हैं, जिसकी वजह से पशु को एक हाजमा, पशु का जो पीएच लेवल है अंदर, एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, वो इजी आउट होता रहेगा और पशु को भी एक कामिंग इफेक्ट आएगा जब वो चाटता रहेगा, अगर वो हमारे बंकर्स में पड़ा होगा, राइट। बाकी फीड का तो आपको सभी को मैंने बता ही दिया कि क्या क्या मोटा मोटा क्या होना चाहिए। जैसे खले वगैरह होगी वो 25 से 30% होना चाहिए, अनाज वगैरह 30 से 40% होना चाहिए, ब्रांच वगैरह जो चोकर वगैरह है वो हमारा 10 से 15% होना चाहिए। बाकी मिनरल मिक्सचर का आपको पता ही अराउंड 1.5% होना चाहिए। ईस्ट वगैरह तो हमें टॉप ड्रेसिंग करनी है, लाइव ईस्ट हो, दूसरी ईस्ट हो, राइट। ईस्ट पे भी एक टॉपिक बनाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि आजकल ये भी बड़ा चल रहा है लाइव ईस्ट है, दूसरी ईस्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, राइट। बाकी बफर्स वगैरह को आपको ध्यान में रखना है, कितना कितना ऐड करना है उस हिसाब से, सीजन के हिसाब से, राइट। इंग्रेडिएंट्स पे अगर आपने लेना है तो वो सीजन के हिसाब से, अगर सर्दियां हैं तो अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे, गर्मियां होगी तो अलग इंग्रेडिएंट्स होंगे, राइट। तो ओवरऑल जो ये सारा डेयरी फार्मिंग प्रोसेस है ना, ये मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया, ये तीर तुक्का है ही नहीं, इट इज़ टोटली साइंस। अगर साइंस की तरफ हम तरीके से चलेंगे तो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी करवा सकेंगे, अदरवाइज लॉसेस ही होंगे। तो इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुंचाना इस चैनल को, और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम लेके आएंगे हमारे चैनल पर। सो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।